क्या पटेल प्रहलाद भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इतनी गलत चाल चल सकते हैं? अमित शाह जो उनके चाणक्य कहे जाते हैं, अब तक चाणक्य की तरह काम करते रहे हैं क्या? उन्होंने कुछ सोचा नहीं था कि इसका नतीजा क्या होगा। एक ऐसी गलती कर बैठी है सरकार, मोदी सरकार, और खास तौर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी, कि पूरा सिंहासन डोल गया है। अब तक जो बेईमानी करते रहे थे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उन सब की पोल खुल गई है। समझ में आ गया कि साहब, जो लोग कहते थे ना कि भाई इनको इनको हराना बड़ा मुश्किल है, इनको हरा नहीं सकता कोई, अब समझ में आ गया कि साहब चुनाव जीतते कैसे। चोरी से। तो सुप्रीम कोर्ट के भी तेवर ऐसे सख्त हो जाएंगे, ये साहब ने सोचा नहीं था। शुरुआत में साहब ने कह दिया कि भाई चुनाव आयोग ने कह दिया आधार कार्ड तो मान ही नहीं सकते, आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो ऐसे ही बन जाता है। मैं चौंका कि बैंक का खाता हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी हो, आपको आधार कार्ड चाहिए होता है। बिना आधार कार्ड के आपका कुछ कुछ नहीं हो सकता। उसी आधार कार्ड को आपने एक झटके से बेकार कर दिया। कारण ये था कि बिहार में दलितों के पास, बापानो पिछड़ों बकेट के समझी पास, बैठा मुसलमानों के जीरो। पास आधार कार्ड थे। और वो जो बिहार में स्थिति है, पूरे देश के जो हालात हैं, उसमें बिहार के लोग सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे कि रंगा इस बिल्ला बार सबक सिखाया जाए। रंगा बिल्ला नाई बनी। अब करते क्या? तो अब करने ये कि वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाएंगे। जैसे महाराष्ट्र में कई करोड़ नाम बढ़ गए, राहुल गांधी ने खुलेआम ऐलान कर दिया, तो पोल खुल जाएगी। तो कटवाने के जुड़वाने की जगह कटवा दो। 65 लाख नाम कट गए। लेकिन उम्मीद नहीं थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट पे इतनी पुख्ता तरीके से पहुंच जाएगा। कपिल सिब्बल समेत तमाम लोगों ने जो दलीलें रखी, उससे चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार के और पसीने तुम छूटे। रंगा बिल्ला है जय सुट को। एक के बाद एक खराब हालात मोदी जी के लिए पैदा हो रहे हैं। जब ट्रंप चचा आए थे तो जिनके दिमाग में गोबर भरा है, वो सारे भक्त पूजा अर्चना कर रहे थे कि अब तो ट्रंप आ गए हैं, मोदी जी हमारे पूरे दुनिया के नेता हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप ने जो दुर्गति करना शुरू करी प्रधानमंत्री की, वो अभी भी जारी है। और अब एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही हैं जो बीजेपी सरकार के लिए, जो मोदी सरकार के लिए आघात पहुंचा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इधर सुनवाई हो रही थी और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ से भरा भाषण हो रहा था, और वहां पे लाठियां चलाई जा रही थी बिहार में। कि तमाम जगह खबरें आ रही कि बिहार में राशन डीलरों पे लाठियां चल रही हैं, प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है। कुर्सियां इस बार ऐसी लगाई गई थी क्योंकि पिछली बार जिस तरह की कुर्सियां थी, उसकी बड़ी मजाक हुई थी। और कुछ दिनों पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू यादव की जो जनसभा हुई और जिस तरह ऐतिहासिक भीड़ उमड़ी, उसने पसीने छुड़ा दिए। देखिए, भीड़ का मिजाज देखकर आपको समझ में आ जाता है कि यह भीड़ प्रायोजित है। यह भीड़ स्वतः स्फूर्त है, खुद आई है, खुद जोश में है। लालू यादव ने डायलॉग बोला और जो भीड़ का जोश था, उसकी गूंज दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर तक चली। लगा कि बिहार निकल गए। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी, आज सुनवाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो भिगो भिगो के मारा है, उसकी ज्ञानेश कुमार ने कल्पना नहीं। और मजे की बात, ये न्यायाधीश संकेत हर तरफ राजीव से आते कुमार। हैं। इधर सुनवाई चल रही थी, उधर श्रीलंका से बोथ संदेश आ गया कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति को, रणील प्रॉब्लम। विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर लिया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में। सोशल मीडिया पे लाइन लग गई कि हमारे वाले कब जाएंगे, कब राफेल की फाइलें खुलेंगी, कब पुलवामा के अटैक का मामला खुलेगा, कब पहलगांव का सच सामने आएगा। गुजराखंड कब हमारे सामने वाले भी आएगा। क्या इसी तरह जेल जाएंगे? क्या डर है ये कि सिंहासन गया और जेल का दरवाजा खुला? एक कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, जज लोया की खुद फाइल एक ना खुलेगी, एक दिन उस शाह गड्ढे जेल में में गिरता जाएंगे। जरूर। एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उसकी बेटी की शादी हो रही थी हमारे गांव देहात शहर में। अगर किसी दुश्मन की भी बेटी होती है तो उसको आशीष दिया जाता है कि बेटी जा, खुश रहे, परिवार तेरा खुश रहे। और जो अपने श्रद्धा से, अपने मन से होता है, हम कुछ ना कुछ बेटी की शादी में सहयोग करते हैं। लेकिन इतनी संवेदनहीनता, उस बेटी की शादी में फेरों से पहले वहां पे इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया गया। चुने हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल और सोरेन को जेल भेज दिया गया। अब विधेयक लेकर आ गए
कि साहब 30 दिन तक जो जेल में रह लेगा वो उसको अपने पद से त्याग पत्र दे देना पड़ेगा। इस दौर में, इस सरकार में 30 दिन जेल में रहना कितना आसान है ये सब आप जानते हैं। केजरीवाल और सोरेन उदाहरण है, लेकिन साहब को यह पता नहीं था कि इसका सबसे ज्यादा करंट नायडू को लगेगा, चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू के तमाम केस सुप्रीम कोर्ट से उनको कभी स्टे मिला, कभी शिकायतें हुई, तमाम केस खुले। जो केस बंद कर दिए जाते हैं सरकार की डील के चलते, वो केस खोल भी दिए जाते हैं। और चंद्रबाबू नायडू को लगा कि अगर ये केस खुल गए, ये विधेयक आ गया, तो साहब की नजर क्या आंध्र प्रदेश पे है, मुझ पर है। और ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, वो जिसके संग रही उसको खत्म कर दिया। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद करी, खड़ा की, और बाद में बाला साहब ठाकरे के एहसान का बदला ये दिया कि परिवार में 2 फाड़ करा दी, शिवसेना में 2 फाड़ करा। पंजाब में अकाली दल उदाहरण है, जहां जहां भाजपा रही वहां सहयोगी की बैंड बजी। नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी पिछली बार भी की गई थी चिराग के जरिए, नीतीश की तकदीर अच्छी थी, बच गए। लेकिन इस बार ये तय माना जा रहा है कि अगर गलती से भी एनडीए की सरकार बनती तो नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। इस बीच में वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला तूल पकड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप कोई जरूरत नहीं है कि हम फॉर्म जमा करें। आज कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑनलाइन जमा कर दीजिए, रसीद देनी होगी, ऑनलाइन की तो रसीद खुद आ जाएगी, आधार कार्ड को शामिल करिए। और अब बिहार लग गया साहब को कि अब बिहार हाथ से गया। अब आप मुझे बताइए, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, मैंने मान दिया कि ऑनलाइन नहीं भर सकते, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, जिस इलाके का जो विधायक है, जो चुनाव लड़ने जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ये गलती कर गए, क्योंकि 2022 में जो लहर थी अखिलेश यादव की, वो हर हालत में सत्ता दिलाती, लेकिन तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि हर विधानसभा में बड़ी संख्या में यादव और मुसलमानों या जो लोग ऐसे हैं जो सरकार के विरोधी हैं। आजकल बड़ा आसान है, किसी का फेसबुक ट्विटर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन विरोधी है, उसके वोट कटवाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किया गया, हरियाणा महाराष्ट्र में जोड़े गए। संजय शर्मा कर्नाटक में भी वोट डालेंगे, हरियाणा में भी डालेंगे, दिल्ली में भी डालेंगे, बनारस में भी डालेंगे। और एक के बाद एक पोल खुल गई कि किस तरह ये बेईमानी से चुनी हुई सरकार है। बनारस में एक साहब, उनके 40-42 बच्चे, कई सारे बच्चे 32-34 साल के, अजय राय ने कहा कि मैं 7वें राउंड से चुनाव जीत रहा था। हमारी रिपोर्टर है, बहुत तेज तर्रार, हयात, कांग्रेस कवर करती है। अजय राय ने उनसे कहा कि हयात से कहा कि मैं जीत रहा था 7वें राउंड तक, लेकिन अचानक चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद हो गई और मोदी जी चुनाव जीते हुए दिखा दिए। सब जानते हैं कि 1-1.5 लाख वोटों से मोदी हारा हुआ था, हवा खराब हो गई, इसमें भी स्कैम है। लेकिन धन्यवाद राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार को जेल में फांसी देनी चाहिए। लेकिन ये वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गांव गांव शहर शहर पहुंच जाएगा, 140 करोड़ पब्लिक तक पहुंच गया है, हर जगह पहुंच जाएगा, ये किसी ने कल्पना नहीं करी। राहुल गांधी पूरा नारा नहीं लगाते, जैसे अनुराग ठाकुर ने एक नारा लगाया, देश के गद्दारों को, पब्लिक की तरफ से जवाब आ गया। बाद में अनुराग ठाकुर बड़े मासूमी से कहते हैं कि मैंने तो एक नारा लगाया, तो रंगाबिल्ला को जेल में जाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस देश के बच्चे से कहलवा देंगे, वोट चोर गद्दी चोर। जो अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी, जिनके सामने आने से विपक्ष थर-थर कांपता था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, 2014 में और 2019 में विपक्ष के बड़े से बड़े नेता ये सोचते थे कि आप पंगा ना लो, ये जेल यात्रा तो करा देंगे। संजय सिंह ने बड़ी हिम्मत के साथ अंबानी अडानी के मुद्दे पर मोदी के मुंह पर बोला, संजय सिंह को 6 महीने के बिना किसी आधार के, बिना सबूत के जेल भिजवा दिया। तो विपक्ष के लोग बोलते नहीं थे, लेकिन इस बार जब मोदी लोकसभा में पहुंचे, पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर मोदी के मुंह पर वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा लगाया और मोदी का तमतमाता हुआ चेहरा पूरे देश ने देखा, कल्पना नहीं करी। क्या सोचिए, रिटायरमेंट होने जा रहा है, संघ कह रहा है कि 17 जीरो वैल्यू 75 साल के हो गए, मौका किसी और को दीजिए। उस समय हाउस के अंदर पूरा विपक्ष कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़।
फर्स्ट जिस हिस्ट्री ट्रम्प ऑफ पे वर्स्ट पूरा पीएम, भरोसा किया था, ईवीएम स्कैम वो पीएम। 30-35 बार कह रहा है कि इनके बस की बात कहाँ है, युद्ध तो मैंने रुकवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना अपमान पिछले 25-26 सालों में कभी नहीं। जिस पाकिस्तान को हम छुआ समझते थे, उस पाकिस्तान के संग पूरी दुनिया खड़ी हो गई और हमारी विदेश नीति ऐसी है कि वो फेलियर होती चली गई। हम दुनिया Last से अलग 11 अलग। years, कारण क्या था? no PM, कि पूरी only EVM सरकार scam सिर्फ PM। हिंदू मुसलमान करने में चली। 2024 से घृणित चुनाव मैंने नहीं देखा जब प्रधानमंत्री खुलेआम की तुम्हारी भैंस तोड़ के ले जाएंगे मुसलमान, तुम्हारे गहने चुरा के ले जाएंगे मुसलमान, इस तरह की फालतू की बातें कर रहे थे। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस देश के बच्चे से कहलवा दूंगा वोट चोर, तो फिर पब्लिक बोलेगी गद्दी छोड़। मैं छोटा सा वीडियो आपको राहुल गांधी का दिखाना चाहता हूं। क्या गजब की राहुल गांधी ने बताइए। वोट राहुल- चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। गादी अब छोड़। सुन रहे हैं राहुल गांधी की बात कि किस तरह से, किस स्टाइल से उन्होंने ये नारा लगवा दिया। मैं एक बार फिर ये वीडियो आपको सुनाना तो चाहता हूं। बताइए। स्टाइल देखिए। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है। नरेंद्र मोदी वोट चोर। अब आप देखिए जो ये बात कहना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं बाल कटाने गया, मैं जिस नाई को बिल्कुल सामान्य सा लड़का समझता था, वो कह रहा था भैया एक बात बताइए, आप तो पत्रकार हैं, क्या वाकई में लोग ऐसी वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं, ऐसी बेईमानी से जीतते हैं? और इस देश के आम आदमी को, गांव देहात शहर, रिक्शे वाले को, चौकीदार को, किसान को, उसको समझ में अगर आ गया कि उसके वोट की चोरी कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। क्योंकि जब जनता का सैलाब सड़कों पे आता है तो बड़ी से बड़ी तोप, बड़ी से बड़ी सेनाएं रोक नहीं पाती हैं। बांग्लादेश उदाहरण है, श्रीलंका रंगा बिल्ला को देश छोड़ने जाना पड़ेगा। तो क्या साहब राष्ट्रपति बनने को बेताब हैं? मोदी जी चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले ऐसा प्लान मिल जाए जिससे मेरी गिरफ्तारी ना हो सके। क्या ये कोई प्लानिंग चल रही है? क्या मोदी जी ने सरेंडर कर दिया संघ के सामने कि मुझे राष्ट्रपति बनवा दीजिए, मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ दूंगा? ऐसी बातें हवा में तैर रही हैं। ये बातें अब पॉलिटिकल गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि मोदी एक ऐसी बात चाहते हैं जिससे उन्हें सेफ हाउस मिल जाए कि प्रधानमंत्री ना रहे तो गिरफ्तारी ना हो। तेजस्वी यादव के तेवर भी कम नहीं है। जरा सुनिए तेजस्वी यादव क्या जब जानते हैं कि चुनाव आता है, ये हारने लगते हैं, तो कोई ना कोई तिगड़मबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना रंगा बिल्ला को बाहर करेगा, जिसके बाहर। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। झूला लेकर चलना पड़ेगा देश के बाहर। झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? टेररिस्ट नहीं देखा ना? तो झूठा टेररिस्ट, बदलना इन लोगों को। गार्बेज। तेजस्वी और राहुल की जो ये जुगलबंदी है वो क्रांति कर रही है और बीच बीच में राहुल संविधान का मुद्दा भी छेड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि संविधान इतना नाजुक विषय है। पिछड़े और दलित जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि ऊंची जातियों का शासन स्थापित हो जाए, ब्राह्मण सर्वोच्च रहे, ब्राह्मण के अधीन सब जाति रहे,
कारण यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास उठा के देख लीजिए, एक रज्जू भैया को छोड़ दीजिए तो हर बार संघ प्रमुख ब्राह्मण होता आया। वो भारतीय जनता पार्टी में भी ये फार्मूला लाना चाहते हैं, वो समाज में भी ये फार्मूला लाना चाहते हैं। इसीलिए लोग कह रहे थे कि 400 से ज्यादा दे दो, हम संविधान बदल देंगे। और राहुल गांधी ये अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द करनी चाहिए। सुनिए जरा राहुल गांधी को। नहीं, संविधान किसने बताया? जोर से। अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी, संविधान बनाया। गांधी जी ने जिंदगी दी, संविधान बनाया। ये जो वोट चोरी है ना, ये संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के हर गरीब को मालूम होना चाहिए कि ये संविधान आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है, ये आपकी आवाज है। इसको नरेंद्र मोदी और अदानी मिलकर खत्म करने लगे हुए हैं। अंबेडकर जी के संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। उस संविधान को हम कभी नहीं मिटने देंगे। वो संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, अंबेडकर जी की आवाज है, उसको कोई शक्ति नहीं छुएगा, ये याद रखिए। तो ये राहुल गांधी थे जिन्होंने संविधान की बात कही और प्रधानमंत्री की घोषणाओं को तो जवाब नहीं है। हर बार जब चुनाव आता है गांधी जी ने अंग्रेजों को निकाला, राहुल गांधी, मोदी, शाह, राजीव, न्यायाधीश प्रधानमंत्री निकलेंगे तो कोई एम्बुलेंस को निकालेंगे। फिर प्रधानमंत्री जी की तरफ से सोशल मीडिया पे चलेगा, आज तक पे चलेगा, एबीपी पे चलेगा, इस तरह के तमाम गोदी मीडिया चैनल पे चलेगा। देखिए प्रधानमंत्री जी रुक गए, उन्होंने एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया। क्योंकि आपने देखा होगा जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां उन राज्यों में अधिकांश जगह पता नहीं कहां से अदृश्य तरीके से एक एम्बुलेंस आ जाती है। फिर प्रधानमंत्री जी का काफिला रुक जाता है, फिर एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है और फिर कहानी गोदी मीडिया में चलती है। रजत शर्मा जैसे गोदी मीडिया, गुंडी मीडिया, रूप का लियाकत अंजनाउन कश्यप, ये तमाम लोग, देखिए प्रधानमंत्री ने कितना महान काम कर दिया, एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया। 15 लाख याद है ना, हर एक को पक्का घर दूंगा, 2014 की बात याद है ना, 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, याद है ना। जरा आपको याद नहीं हो तो जरा साहब की बातें एक बार मैं फिर सुनवा देता हूँ, उन कुछ फर्जी बातें सुन लीजिए फिर से। बड़ा संकल्प है, जब तक चोर हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, लाई, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। झूठ, लाई। With Lucid, Agile Team. 2014 में कहा था कि 2022 तक देश का हर व्यक्ति के पास पक्का घर होगा। बाढ़ आती है, अब बाढ़ में कच्चे घर टूटते हुए, बाढ़ में समाते हुए हम देखते हैं। आप अपने आसपास किसी को कुछ नहीं भी मिला, सब झूठ है। किन गरीबों को पक्का घर मिल गया, अब पूछ आइए जिनको घर मिला उनको कितनी घूस देनी पड़ी, कितनी रिश्वत देनी पड़ी। महुआ मित्रा अंग्रेजी में कुछ बातें बोली हैं, लेकिन इतनी फायर ब्रांड नेता है, ऐसी फायर ब्रांड नेता है जो मोदी की और अमित शाह की वॉशिंग पाउडर से धुलाई करती है। सुनिए जरा। Hello Modi ji, welcome to Bengal. This is Mahua Moitra, Member of Parliament, All India Trinamool Congress. Now that the election season is upon us, you have been visiting Bihar and now you've come to Bengal like the migratory bird that you are. But we welcome you and we have 5 questions for you, Modi ji. Today when you speak at the opening of the metro, we hope that you will answer some of these questions also. The first question, you brought in a constitutional amendment bill the second last day of Parliament in the dead of the night. What moral authority do you have to bring this bill, which is essentially going to be able to topple opposition ruled states without conviction, without a trial? Only 8 out of 5,900 ED cases in the last 10 years have resulted in a conviction. So 99.9% of ED and CBI cases are actually trumped up. You say you're looking for corruption-free India. 23 out of 25 politicians from other parties that have joined you in the last few years have got a reprieve from the agencies and their criminal records have been wiped clean thanks to your washing machine. Out of your 240 MPs, 94 face criminal charges, and in your cabinet, 28 ministers face cases. So what's your moral authority? The second,
question that we have. If the electoral rolls in the 2024 Lok Sabha in Bihar were so faulty, so riddled with faults, then why don't we just dissolve the Lok Sabha and call for fresh elections? The third question, do you endorse the Delhi Police's stand that Bangla is a Bangladeshi language? इस तरह के बहुत सारे सवाल मोहिया मोइत्रा ने पूछे जो बिल्कुल जायज थे। ईडी का 0.1%, 0.5%, मतलब ईडी की आप किसी पे भी गिरफ्तारी करा दीजिए और रिजल्ट कुछ साल बाद अदालत से छूट जा रहा है। तो क्या लोकतंत्र ऐसी चलेगा? लोकतंत्र इसी परपाटी पे चलेगा? आरजेडी के सांसद है संजय यादव जी कि घुसपैठिए घुस गए हैं। भरी बातें उन्होंने भी की। साथियों, आप ये बताइए कि 11 साल से प्रधानमंत्री जी इस देश के सर्वे सर्वा हैं, उनके गृह मंत्री हैं 11 साल से, 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, कुछ महीनों को छोड़ दें तो इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप नाकाबिल हैं, आपको गवर्नेंस की समझ नहीं है। फिर बिहार में कहां से घुसपैठिए आ गए? अगर आ गए तो उसके दोषी आप हैं। फिर आपने बात की डेमोग्राफी मिशन की, तो प्रधानमंत्री जी शायद आपको बिहार की डेमोग्राफी की जानकारी नहीं है। बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। 18 साल से लेकर 23 वर्ष की आयु के बात करें तो बिहार की 58% आबादी 18 से 25 साल की है। उस डेमोग्राफी में आप बात कीजिए, उस डेमोग्राफी की आबादी में प्रति 1 लाख आबादी पर बिहार में केवल 7 कॉलेज हैं और 20 साल से आपकी सरकार है। बिहार में 534 प्रखंड हैं, 398 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है। 20 साल से आप सरकार चला रहे हैं और केंद्र में आप 11 साल से सरकार चला रहे हैं। पिछले 10 साल से बिहार में आपने एक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय भी नहीं दिया है। आप ही की पार्टी के सांसदों ने आपके एचआरडी विभाग को लिख के दिया है। आपने कैबिनेट में भी स्वीकृत किए देश भर में 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 जवाहर नवोदय विद्यालय, लेकिन बिहार में आपने एक भी केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत नहीं किया। बिहार ने आपको क्या नहीं दिया? 2019 में बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, 2014 में आपको 33 सांसद दिए और अभी भी आपको ये संजय यादव जी जानते नहीं, क्योंकि विकास की बातें प्रधानमंत्री जी सिर्फ चुनाव के समय करते हैं, बाकी तो 15 लाख आपके खातों में आ गया होगा। बिहार के चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हुए प्रधानमंत्री का गला सूख रहा है, क्योंकि जान गए हैं प्रधानमंत्री जी की ऑपरेशन सिंदूर की असलियत देश जान गया है, समझ गया है कि आपके अंदर कमी क्या थी, किस तरह पहलगांव की सिक्योरिटी गायब थी, स्कैम पहलगाम, स्कैम गुजराकांड करने लगे हैं, स्कैम जज लोया के पत्ते पिटने लगे हैं, सिंहासन डोलने लगा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपना कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा।